गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर में साहबान नाम का लड़का अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था। साहबान का परिवार गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसके पिता सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते और देर रात तक पसीना बहाते। उसकी मां दिन रात घर के कामों में लगी रहती। मगर साहबान वह सबसे अलग था। साहबान को मेहनत से नफरत थी। वह घंटों चारपाई पर लेटकर आसमान में बादल गिनता रहता या दोस्तों के साथ गली में बैठकर गप्पे मारता। जब भी उसके पिता उसे खेत पर बुलाते, वह टाल देता। अब्बा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मां कहती, बेटा जरा बाजार से आटा ले आओ, तो वह बहाना बना देता, अम्मी अभी बहुत गर्मी है, बाद में जाऊंगा। धीरे धीरे उसकी यही आदत गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग हंसते हुए कहते, अरे ये तो वही है साहबान, आलसी लड़का। स्कूल की हालत साहबान का आलस सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। स्कूल में भी वही हाल था। किताबें खोलते ही उसे नींद आ जाती। क्लास में टीचर सवाल पूछते तो साहबान से झुकाकर खड़ा हो जाता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते और कहते, भाई तू तो पास होना ही भूल जा। नतीजा यह हुआ कि साहबान हर बार सबसे कम नंबर लाता। पिताजी उसे समझाते, बेटा पढ़ाई के बिना जिंदगी अधूरी है, मेहनत कर वरना पछताएगा। लेकिन साहबान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जीवन का मोड़ एक दिन गांव में मेला लगा। ढोल नगारों की आव, रंग बिरंगी दुकानों की भीड़ और बच्चों की खुशी ने पूरे माहौल को जादुई बना दिया। साहबान भी दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां उसकी नजर अचानक एक दुकान पर पड़ी। दुकान बड़ी थी और ग्राहकों से भरी हुई। उस दुकान को चला रहा था इमरान, वही इमरान जो साहबान का बचपन का दोस्त था। पहले इमरान भी गरीब था, लेकिन अब लोग उसकी दुकान से सामान खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। साहबान दंग रह गया। वह दौड़कर इमरान के पास पहुंचा और बोला, इमरान तू इतना बड़ा कैसे बन गया? इमरान मुस्कुराकर बोला, मेहनत से साहबान। जब तू नींद लेता था, मैं सुबह जल्दी उठकर काम करता था। जब तू खेलों में समय गंवाता था, मैं हुनर सीख रहा था। आज उसी मेहनत का फल है जो लोग मेरी दुकान पर भरोसा करते हैं। साहबान को जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। उसके दिल में गहरी चोट लगी। पहली बार उसे अपनी आलसी आदतों पर शर्म महसूस हुई। आत्मग्लानि और बदलाव उस रात साहबान करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसे अपने पिता के पसीने की बूंदें याद आई, मां की थकी हुई आंखें याद आई और दोस्तों का मजाक भी। उसके कानों में इमरान की आवाज गूंज रही थी, मेहनत ही इंसान की असली ताकत है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले साहबान जाग गया। यह पहली बार हुआ था कि वह खुद अपने पिता के साथ खेतों में गया। शुरुआत में उसका शरीर थक गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन दिल में अजीब सी खुशी थी। धीरे धीरे वह खेतों का काम सीखने लगा। मां के घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कठिनाइयां, बदलाव की राह आसान नहीं थी। जब वह पढ़ने बैठता तो पुरानी आदतें उसे खींचती, नींद आने लगती, मन उचट जाता। लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, अगर इमरान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। अध्यापक जो पहले उसे डांटते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। दोस्तों ने भी देखना शुरू किया कि साहबान अब वही आलसी लड़का नहीं रहा। मेहनत का फल साल बीते। साहबान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आगे चलकर साहबान ने मेहनत जारी रखी और एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को नसीहत देते, देखो साहबान ने अपनी तकदीर बदल दी। आलस छोड़कर मेहनत करो, वरना पीछे रह जाओगे। कहानी की सीख, साहबान की कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेहनत ही वह चाबी है जो ताले में बंद किस्मत को खोल देती है। देर से ही सही, अगर इंसान ठान ले तो बदलाव जरूर आता है। निष्कर्ष, आलस बर्बादी की जड़ है और मेहनत तरक्की की सीढ़ी। साहबान इसका जीता जागता उदाहरण है।